वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो डिसीजन का वेट होता है, कौन सी चीज़ नहीं लेके जानी, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान सलमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये जो आज की वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का जो है वो वीज़ा लग चुका है, या वो लोग जो अभी क्यू में है, या जिनका वीज़ा अभी इन प्रोसेस है सितंबर इनटेक के लिए। तो उन सब लोगों के लिए सबसे पहले दुआ है कि उन सब का जो है ना वो वीज़ा लग जाए और वो खैरियत से जो है ना वो यूके आएँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है सारे प्रोसेस के पीछे। और ये जब तक वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो डिसीजन का वेट होता है वो बहुत मुश्किल टाइम होता है। तो ऑब्वियसली मैं भी उस मुश्किल टाइम से गुजरा हूँ, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सबके लिए आसानियों का मामला करे। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने ये कोशिश की है कि पैकिंग के रिलेटेड जो भी आपकी कन्फ्यूजन है कि कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए, ताकि जब आप अपनी पैकिंग कर रहे हो तो आपका एक क्लियर माइंडसेट हो कि आपको कौन सी चीज़ लेके जानी है और कौन सी चीज़ नहीं लेके जानी। तो पैकिंग गाइड के हवाले से जो चीज़ें हैं इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड किया, ताकि आप अपनी एक चेकलिस्ट बना लें और आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो सारी। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। वीज़ा लगने के प्रोसेस में जो जो भी डॉक्यूमेंट्स शामिल थे वो सारे के सारे आपको लेके आने हैं। उसके बाद आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ आप मिस करके नहीं आइएगा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर जो है आपको 1 साल के लिए यहाँ पे गाड़ी चलाना अलाउ होता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग गाड़ी के बगैर यहाँ ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आइएगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बाद जो अगली चीज़ है वो आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ यूके में आके भी बन जाता है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आके बहुत एक्सपेंसिव बनेगा। वहाँ पे आपका 400 से 500 का खर्चा होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आएँ, 1 दिन के अंदर वो भी बन जाता है। और उसको आपने मोफा से लाजमी अटेस्टेड कराना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से लाजमी अटेस्टेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो रिक्वायर किया जाता है। उसमें सिक्योरिटी की जॉब्स भी हैं और भी काफ़ी इस तरह की जॉब्स हैं। तो वो मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए, वो आपने बस करवा के जो है ना वो लेके आना है। तो डॉक्यूमेंट का सेक्शन जो है ये मैंने आपको कवर कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्लोथिंग के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे जो यूके का वेदर है ना वो ज़्यादातर ठंडा रहता है। यहाँ पे स्नो भी पड़ती है, बारिश भी कई कई दिन लगी रहती है। तो गर्मी का जो वेदर है ना वो बड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहता है, तो ज़्यादातर जो है ना वो ठंड रहती है। तो उसी के हवाले से हम बात करेंगे। तो जो आपने क्लोथिंग है अपनी, वो आपने किस तरह से करनी है। तो क्लोथिंग में आप अपने साथ थर्मल्स लेके आएँ, 3 to 4 पेयर थर्मल्स के इनफ हैं। उसके बाद आप अपने साथ जो है ना वो स्वेटर शर्ट लें। कम से कम 5 से 6 स्वेटर शर्ट्स जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यही चलती हैं। तो स्वेटर शर्ट्स के बाद आप अपने साथ टी शर्ट्स ले लें। 3 से 4 टी शर्ट्स बहुत हैं, वो भी चूँकि घरों में हीटिंग होती है। जिन लोगों को नहीं पता वो बता दूँ कि जो घर होते हैं यूके में, उनके अंदर जो है ना वो हीटिंग लगी होती है। तो बाहर जितनी मर्ज़ी सर्दी हो तो जो घर हैं वो इटसेल्फ जो है ना वो वार्म होते हैं। तो आपको घर के अंदर जो है ना वो गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत ऐसा नहीं होती। घर में है तो आप ऑब्वियसली टी शर्ट या पोलो शर्ट्स जो है ना वो पहन सकते हैं। या मीनवाइल गर्मियों में भी जब अच्छी खासी धूप लगी होती है तो कुछ अर्सा के लिए जो गर्मी का वेदर एक रहता है तो उसमें भी आपकी जो है ना वो काम आ जाएंगी। तो 3 से 4 टी शर्ट्स या पोलो शर्ट्स आपके लिए इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जीन्स है। तो 5 से 6 जीन्स जो है ना वो लेके आइए, क्योंकि ज़्यादातर चलती जीन्स है यहाँ पे। 5 से 6 इनफ है जीन्स आपके लिए। तो बाकी जीन्स यहाँ से भी मिल जाती है, बट ये है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप वहाँ से 5 से 6 जीन्स लेके आएँ। उसके बाद आपके ट्राउज़र्स हैं। तो ट्राउज़र्स आप लाजमी साथ लेके आइएगा। 3 से 4 ट्राउज़र्स बहुत हैं, जिसमें आप कुछ घर में भी पहन सकते हैं टी शर्ट्स के साथ, और कभी बाहर कहीं आना जाना है और आपको ज़रूरत है तो आप उसमें भी जो है ना वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो जैकेट्स। 3 जैकेट्स आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 3 जैकेट्स होनी चाहिए। क्यों? और कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बारिश लगी रहती है और किसी भी टाइम जो है बारिश हो जाती है या स्नो पड़ने लग जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो जैकेट्स हैं उसमें से 3 अगर लेके आ रहे हैं तो उसमें से 2 जैकेट्स आपकी वाटर प्रूफ होनी चाहिए लाजमी। उसके बाद सोक्स की बात कर लेते हैं। तो 10 पेयर्स आपके लिए बहुत हैं सोक्स के। तो कई दफ़ा यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है तो दो दो भी पहननी पड़ जाती हैं, तो इसलिए 10 पेयर सॉक्स के आपने लाजमी लेके आने हैं। देन उसके बाद बात कर लेते हैं शूज़ की। तो कम से कम 3 पेयर शूज़ के लेके आइएगा, और जिसमें से 2 वाटर प्रूफ होने चाहिए। रीज़न अगेन वही है, बारिश भी है सर्दी भी है, तो ऑब्वियसली बारिश में गीले हो गए तो ठंड लग जाएगी। बीमार बंदा यहाँ पे किसी काम का नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग बीमार बंदे की यहाँ कोई लाइफ नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है।
तो अपने आप को जो है ना भीगने से बचाना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शूज़ जो है वो शूज़ और जैकेट की जैसे बात की चीज़ें आपने वाटरप्रूफ रखनी है अपने साथ। देन जो है वो एक शोल्डर बैग अपने साथ आपने रख लेना है। शोल्डर बैग जो है वो उसमें ज़रा ना स्पेस अच्छी होनी चाहिए। ये भी चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि जो बैग है शोल्डर बैग वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। और शोल्डर बैग के बाद एक पेयर ग्लव्स का बहुत है, और वो भी वाटरप्रूफ होने चाहिए। ग्लव्स की बेसिकली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग आके जो है वो डिलीवरीज़ की जॉब करते हैं, और तो डिलीवरीज़ की जॉब में ये नहीं देखा जाता कि यहाँ पे बारिश है या स्नो पड़ रही है या वेदर किस तरह का है, तो वो तो आपको करनी पड़ती है। तो घर में तो आप नहीं बैठ सकते, तो ग्लव्स आपके पास होंगे तो अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स के ऊपर। तो अपना लैपटॉप अपने साथ रखिएगा। अगर तो आपने लैपटॉप वहाँ पे परचेज़ कर लिया है या ऑलरेडी आपके पास है, तो फिर तो आप वही ले आएँ। अगर आपने परचेज़ नहीं किया तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप यहाँ पे आके लैपटॉप परचेज़ कर लीजिएगा। लैपटॉप के बाद हम बात करेंगे आईफ़ोन की। तो आईफ़ोन का मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा। पाकिस्तान में आप नॉन पीटीए आईफ़ोन ले लीजिएगा, और वो आप यहाँ पे आके चलाएं। आपको यहाँ पे आके जो है ना वो आईफ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कुछ साल सवा साल जो है ना वो आसानी से निकल जाए। देन जो है जो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप 3 पिन शू लाजमी लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्विच बोर्ड लगे हुए हैं घरों में या जो चलते हैं वो 3 पिन वाले हैं। तो आपने 3 पिन शू लाजमी साथ में लेके आने हैं। तो ये 3 पिन शू की आप पिक्चर देख रहे होंगे, तो ये आपने साथ जो है ना वो 3 से 4 लाजमी रख लीजिएगा। देन जो है वो चार्जिंग वायर्स हैं, तो चार्जिंग वायर्स जो है ना वो आप 3-4 ले लें एक्स्ट्रा अपने साथ। तो इलेक्ट्रिकल आइटम्स बस इतनी थी। तो इससे आगे बर्तनों की बात करते हैं। बर्तन आपने साथ में जो भी लाने हैं वो आप कोशिश कीजिएगा कि नॉन स्टिक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉन स्टिक बर्तन ही चलते हैं। तो आप अकेले आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका वही 1-2 प्लेट्स, कुछ 2-3-4 चम्मच, 1-2 ग्लास, और क्या कहते हैं एक आध तवा रख लीजिएगा। तो इनिशियली आप बर्तन बस इतने से अपने पास रख लीजिएगा जो कि आपकी ज़रूरत के हों, और आपका काम चल जाए। तो इसके बाद आगे बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ पाकिस्तान में तो इतनी ज़रूरी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे आके इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। तो वो जो ज़रूरी चीज़ है वो है लोटा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ऑल ओवर द यूके जो है ना वो लोग टिशू यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो हम इन टिशू के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते। तो इस वजह से जो है ना वो ये लोटा आपके पास होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि ये आपको यहाँ से आके मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट आई जस्ट थिंक कि आप अभी एयरपोर्ट से सीधा अपनी अकोमोडेशन में पहुँचे हैं, और अकोमोडेशन में पहुँच के आप सामान रख के लोटा ढूंढने तो नहीं निकल जाएंगे। तो इस वजह से आप एक अपने साथ लोटा लाजमी लेके आइएगा। उससे आगे चलते हैं। उससे आगे जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये ग्लासेस। अब मेरे जैसे जो दोस्त हैं जो ग्लासेस लगाते हैं, तो यहाँ पे ग्लासेस बहुत एक्सपेंसिव हैं। 100 से 150 पाउंड का जो है ना वो खर्चा आ जाता है एक ग्लासेस के ऊपर। इसकी मैं ना आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आपने 2 ग्लासेस बनवा लेने हैं, ठीक है। जैसे ये एक फ्रेम आप देख रहे हैं ना, आपने ये बनवा लिया है। अब होता पता क्या है, होता ये है कि जब भी टूटता है ये फ्रेम टूटता है, तो आपने कुछ 3 से 4 एक्स्ट्रा फ्रेम ले लेने हैं। जब भी ये फ्रेम टूटेगा मैं ये अपने जो है ना वो शीशे निकालूंगा और उसमें फिट कर लूँगा। तो उससे क्या होता है कि आपके पैसे भी बच जाएंगे, और आपका जो है ना वो क्या कहते हैं आपको एक्स्ट्रा ग्लासेस बनवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ये 2 ग्लासेस बनवा लें, 3-4 जो है ना वो फ्रेम ले लें, वो वाले फ्रेम जिसके अंदर ये वाले शीशे जो है ना ये सेट हो जाएं। उसके बाद जो है वो मेडिसन की बात कर लेते हैं। तो मेडिसन जो है जो आपकी ज़रूरत की मेडिसन है वो ले जाइएगा। गला ख़राब, बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द या पेट ख़राब, तो बस इस तरह की जो जनरल मेडिसिन होती है वो अपने साथ रख लीजिएगा। कोई एक दो दो डब्बी जो है ना वो ले लीजिएगा। उससे ये है कि आपका जो है ना इनिशली काम जो है ना वो चल जाएगा, क्योंकि वेदर चेंज होता है और बंदा फ़ौरन आके जो है ना वो एडजस्ट नहीं कर पाता। तो बीमार जो है ना वो होता है थोड़ा बहुत, किसी को गला ख़राब, किसी का सर दर्द, किसी को बॉडी पेन। तो ये ज़रूरत की मेडिसिन अपने साथ जो है ना वो रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको आगे काफ़ी काम आएगी। तो फ़ौरन आके तो जीपी में रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उस पर कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये मेडिसिन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये आप अपनी केयर के लिए जो है ना इसको यूज़ कर सकें। एक दरमियाने साइज़ के अपने साथ अम्ब्रेला रख लें, एक ब्लैंकेट रख लें। ब्लैंकेट जो है वो आप देख लीजिएगा कि वो वैक्यूम बैग मिल जाते हैं, तो उसमें जो है ना वो उसको डाल के तो वैक्यूम कर लीजिएगा। उससे वेट काफ़ी कम हो जाएगा, और जो है वो काफ़ी मतलब स्क्वीज़ हो जाएगा, और आपके बैग के अंदर या जो भी पैकिंग बैग है उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा आसानी से। उससे आगे जो है ना वो स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। तो स्पाइसेस के अंदर जो है ना वो आप नमक, मिर्च,
हल्दी और बिरयानी मसाला या इस तरह की चीज़ें लाना चाहते हैं तो आप ले आए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उनसे अगर आपका महीना 1.5 महीना भी निकल जाता है तो काफ़ी जो है ना वो बेटर हो जाता है। उसकी वजह यह है कि फ़ौरन आपको जो है ना वो ख़रीदना नहीं पड़ता, और जब आप ख़रीदने निकलते हैं और फिर आपको उसको कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रेट के साथ पाउंड को, तो वो आपका जो है ना वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव लगते हैं। तो इस वजह से आप थोड़े थोड़े स्पाइसेस ले आइएगा। अच्छा, स्पाइसेस में जो है ना वो आप एक चीज़ और ऐड कर लें, आप शान या नेशनल के या फिर जो भी और इस तरह के ब्रांड हैं उनके जो मसाले मिल जाते हैं ना, जो बने बनाए होते हैं, आप वो बॉक्सेस ले आइएगा उसके। क्योंकि यहाँ पे जो उनका रेट है ना वो 1.5 पाउंड है। एक डब्बा अगर आप लेंगे तो आपको 1.5 पाउंड का पड़ेगा, और 1.5 पाउंड का मतलब ये है कि पाकिस्तानी आपके तकरीबन 500 से ऊपर जो है ना वो लग जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से अब पाकिस्तान से अगर आप 500 के वो लेंगे तो शायद 5 डब्बे आ जाएं। तो इसलिए जो है ना आप वो बने बनाए जो स्पाइसेस होते हैं ना वो भी आप अपने साथ रख लीजिएगा कुछ बॉक्सेस, तो आपका जो है ना वो काम चल जाएगा। देन एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका प्लान है कि यहाँ पे आके आपने सिक्योरिटी की जॉब करनी है, तो देन जो है वो आपने अपने साथ 2 वाइट शर्ट और 1 ब्लैक शर्ट और उसके साथ 2 ब्लैक ड्रेस पैंट ये आपने अपने साथ लाजमी रख लेनी है। उसकी वजह ये है कि सिक्योरिटी में यही कपड़े यूज़ होते हैं। अगर आप आके अपनी सिक्योरिटी की जॉब करते हैं तो आपके पास ये ड्रेसेस जो है ना वो होने चाहिए, तो आप अपने साथ ये भी रख लीजिएगा। एक दो पेयर जो है वो ट्रेडिशनल क्लोथ्स के रख लें। उसमें ये है कि जुमा वगैरह या नमाज वगैरह के लिए जाना होता है या ईद की नमाज के लिए, तो अच्छा लगता है बंदा जो ना अपने कल्चरल और अपने ट्रेडिशनल क्लोथ पहने, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो ये अपने साथ रख लीजिएगा। एक चप्पल रख लें अपने साथ घर में पहनने के लिए, या अगर आपने मस्जिद जाना है तो वहाँ पहन के जाने के लिए। तो बस यही चीज़ें हैं। होपफुली आपने अपने पास एक चेक लिस्ट जो है ना वो बना ली होगी, ये चीज़ें अपने पास नोट कर ली होंगी। तो बस ये हमारी आज की वीडियो थी। तो मैंने कोशिश की है कि आपकी पैकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर कवर कर सकूं। तो वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये है कि सारी की सारी चीज़ें जो ना वो मैंने कवर कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, और अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। सो दिस इज़ उस्मान सलमान साइनिंग ऑफ।